हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 15 की हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ को का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ जेके बोस और सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई जो है एनसीईआरटी की बुक में जो ये चैप्टर है 16 है और जेके बोस की जो बुक है उसमें जो है 15 चैप्टर है ये प्लेइंग विद नंबर्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जेके बोस का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो वो पूरा कंप्लीट है, वो मैं अपलोड सारी वीडियोस कर चुका हूँ, तो आप वो देख लेना। प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है नंबर्स इन जनरल फॉर्म। तो हमने जो है नंबर जनरल फॉर्म्स में लिखने हैं। तो एग्जाम्पल मैं बुक से ही लेता हूँ। पहली एग्जाम्पल मेरे पास है 52। मान लो ये ए और बी नंबर ऐसे है, तो हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 प्लस 2 इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। हमने एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पर 50 को अलग किया, वंस प्लेस को अलग किया, टेंस प्लेस को अलग किया। ये हमारी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 50 को तोड़ सकते हैं। कैसे? 5 इंटू 10 कितना हो 50, और प्लस 2 जो है आपका बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ये हमने सीधे ऐसे ही उतार लिया। अब हमने क्या लिखा था, बी कितना था 2, तो बी को हम ऐसे ही लिखते हैं। और 5 कितना था, ए था हमारा, तो 5 आ गया हमारा ए। तो बाकी जो है मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे ही, प्लस का साइन बीच में। अब ये मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू ए, ये बनेगा आपका 10 ए इंटू 10, 10 ए प्लस बी, 2 की जगह बी। तो हमने ऊपर जो लिखा था वैसे। तो ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई। और ये जो नंबर 52 है ये यूजुअल फॉर्म में होता है। अनएक्सपेंडेड नंबर जो सीधे नंबर होता है वो होता है यूजुअल फॉर्म में। ये जो आपका नंबर 10 ए प्लस बी बन गया, ये बन गया जनरल फॉर्म में बन गया। तो अगर ऐसे ही हमें नंबर दिया होगा बी ए उल्टा करके, अब 25 बनेगा, 2 उधर जाएगा तो ये बनेगा 25। अब हम इसको एक्सपेंड बिल्कुल वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 तोड़ते हैं यहाँ से। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, 2 इंटू 10, तो मैं 2 इंटू 10 प्लस 5 ऐसे ही। अब बी तुम आपका क्या है, बी जो है आपका वो क्या है, वो है 2, तो मैं लिख लेता हूँ नीचे समझाने के लिए बी। उसके बाद ए जो है कितना है आपका 5 है, तो यहाँ से बी को क्या वैल्यू दी थी मैंने, 2 की वैल्यू कितनी रखी थी मैंने बी, तो यहाँ पर भी वही 5 की वैल्यू मैंने रखी थी ए। तो ऐसे ऐसे समझो आप, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ये 10 इंटू बी कितना बनेगा, वो बनेगा 10 बी प्लस और ए ऐसे ही आ जाएगा। ये आपकी जनरल फॉर्म बन गई जब हमने नंबर को उल्टा कर दिया, तो ये ऐसे बनेगा। अब अगर हमारे पास कोई नंबर होगा 3 डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट नंबर में लेता हूँ यहाँ पर, बुक से एग्जाम्पल लिए मैंने 351। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको हम जनरल फॉर्म में लाते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड हम करते हैं, 300 हम अलग करते हैं, और यहाँ पर जो है टेंस प्लेस पर 5 टेंस 50 आ जाएगा आपका अलग से। तो यह आ गया प्लस 50 प्लस 1। अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं आगे, 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300 हो गया। और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 10 50, और ये जो प्लस 1 है इसको बिल्कुल ऐसे ही नीचे उतारेंगे, क्योंकि 1 के साथ 1 ही हो जाएगा आपका। अब जो वैल्यूज़ ऊपर दी थी हमने 1 सी 5 बी 3 जो है ए, तो 3 कितना आएगा आपका ए, 5 कितना आ गया बी, 1 कितना आ गया सी। अब हम बाकी जो है मल्टीपल आपके बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगेगा, तो यहाँ पर 5 की जगह ये 10 ऐसे आया प्लस। अब 100 इंटू ए, यह आएगा 100 ए, आपको पता है नंबर पहले आता है 100 ए प्लस बी इंटू 10, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, बी इंटू 10, यह आएगा 10 बी आपका प्लस सी। जनरल फॉर्म जो आ गई हमारी 351 की, 10 ए प्लस 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई 351 3 डिजिट नंबर की। 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी जो आ गई हमारी जनरल फॉर्म आ गई। अब बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, थोड़े बहुत मैं कराता हूँ। तो सबसे पहले हम 25 लेते हैं, तो 25 को हम क्या करेंगे, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं,
तोड़कर 20 + 5 लिखा जा सकता है। अब 20 को आगे हम कैसे लिखेंगे, 2 × 10 + 5 बिल्कुल हम ऐसे रखेंगे। ए बी, तो ये हमारा हो गया ए और 5 कितना है, बी आ गया आपका। अब ये जो बीच में मल्टीप्लाई बाय 10, अब a × 10, 10a + b, यह आ गई आपकी जनरल फॉर्म है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थोड़े बहुत लिए हैं मैंने। अब 73 जो है आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 73, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे 7 × 10 + 3, तो ए बी हम इसके ऊपर भी लिखेंगे ए बी की फॉर्म में ऐसे, जहाँ पर ए आ गया आपका, ये आ गया बी। बाकी जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, a × 10 + b, 10 × a कितना आ गया, 10a + b ऐसे आएगा। ये आ गई आपकी जनरल फॉर्म जो है 73 की। ये कुछ एग्जांपल्स थी समझाने के लिए, ये मैंने लिख ली। एक हम करते हैं 3 डिजिट नंबर, एक देखते हैं हम। 3 डिजिट नंबर जो है हमारा थर्ड पार्ट 129, तो हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं। ये आएगा 100 + 20 प्लस, और ये आया 9 आपका। अब होता क्या, ये 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस है, तो ऐसे आपका ए बी सी आ गया। 1s प्लेस 100, 1s 10s 100। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं आगे 1 × 100, 20 को लिखा जा सकता है प्लस का साइन 2 × 10, और 9 को हम ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही 9 लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 कितना है हमारा, ए, 2 आ गया हमारा बी और सी, तो बाकी जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा 100 + 2 × 10 प्लस, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं। ए × 100 कितना आएगा, 100a + 10 × b कितना आएगा, b × 10 10b आएगा, नंबर पहले आता है, प्लस सी। यह आपकी जनरल फॉर्म जो है आ गई 129 की। तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यूजुअल फॉर्म देखते हैं। यूजुअल फॉर्म जो होती है, एग्जांपल थोड़ी सी लेता हूं मैं। 52 अगर बोलोगे आप, ये नंबर है, ये यूजुअल फॉर्म है, क्यों, ये अनएक्सपेंडेड नंबर है। अगर 321 है तो ये भी अनएक्सपेंडेड नंबर है, ये आ गई आपकी यूजुअल फॉर्म। अब कुछ नंबर हमें जनरल फॉर्म में दिए होंगे, हमने उनको यूजुअल फॉर्म में लाना है, तो वो कैसे लाएंगे, तो ये एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। बुक से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। तो सबसे पहले हमारी एग्जाम्पल जो होगी, अब यहाँ पर जो है हमें जनरल फॉर्म में ये नंबर दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो हमने इसको यूजुअल फॉर्म में, मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमने इसको अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है, ऐसे समझो। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 7, ये आएगा आपका 700 प्लस 10 × 1, 10 1 से 10 ही होता है, प्लस 8। अब इसको ऐड करो, 700 + 10 710 प्लस 8 718, इसका आंसर आ जाएगा 718 आ गया। ये जो नंबर आया आपका, ये किस में आ गया, यूजुअल फॉर्म। ये इस नंबर की यूजुअल फॉर्म आ गई। तो आपको समझ आ गया होगा यूजुअल फॉर्म क्या होती है किसी नंबर की, जो अनएक्सपेंडेड नंबर होता है। 718 आ गया यूजुअल फॉर्म में। अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ वेरिएबल वाली, जिसमें वेरिएबल होगा। तो अब ये भी बुक से मैंने एग्जांपल लिए, 100 × a + 10 × c + b। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर हमें जो है वेरिएबल और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, 100 × a, हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 100 × a, क्या आएगा 100a + 10 × c 10c + b। तो ये हमारी जो है यूजुअल फॉर्म बन गई। तो आपको समझ आ गई होगी हम ये क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लेटर्स फॉर डिजिट्स। यहाँ पर कुछ लेटर्स हमें दिए हैं, क्यों है, यहाँ पर हमने जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्या नंबर हो सकता है इसकी जगह, जिससे जो है ये आंसर आ जाए। अब यहाँ पर हमें दिया है 3 1 क्यू 1 क्यू 3, और इसका आंसर भी दिया है। तो हमने ये बताना है क्यू की जगह हम क्या जो है फिल करें, पुट करें, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये आंसर जो है सारा सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पर वैल्यूज़ अगर देखोगे, वैल्यूज़ हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एडिशन का साइन है, यहाँ पर एडिशन का साइन है। 3 में हम कितना जोड़ दें, हमारा जो है यहाँ पर 1 आ जाए। अब 0 से लेकर 9 तक डिजिट देखने की, तो यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर मैं 1 देखता हूँ, 3 + 1 4 होता है, ये भी नहीं आएगा। 5 6 7 ऐसे ही देखता हूँ। अगर 3 + 7 करता हूँ तो 7 10 10 का 0 कैरी रहा 1।
अगर 3 + 8 करता हूँ यहाँ पर तो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। पहले हम देखते हैं 3 + 8 कितना होगा, 11। 11 का 1 कैरी ओवर रहा 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया, 8, तो इस क्यू की जगह भी 8 ही आना चाहिए। मतलब ये क्यू क्यू जो है ना वो नंबर सेम आना चाहिए इसकी जगह। हमारी वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पर जो ये जहाँ जो डिजिट हमने यहाँ पर लाया वही डिजिट यहाँ पर भी होना चाहिए, तो ही ये ठीक होगा, वरना ये गलत होगा। अब मैंने 3 + 8 जब किया, जब मैंने 3 + 8 किया, क्यू की जगह क्या पुट किया मैंने, 8, तो 3 + 8 होता है 11। 11 का 1 कैरी ओवर रहा 1, ये मैं पहले ऐसे लिखता हूँ पेंसिल से। अब यहाँ पर भी मैंने क्या, यहाँ पर मैंने 8 रखा, तो यहाँ पर भी मैंने 8 ही रखना है। क्या, अगर मैं 8 + 1 होता है 9, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर रहा 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो बिल्कुल ठीक। क्यू की जगह हमने क्या करना है, पुट करना है 8, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब देखो आगे ऐसे मैं लेता हूँ, ऐसे बताता हूँ मैं। 3 1, क्यू की जगह क्या पुट किया, 8, तो 8 लिखता हूँ मैं। 1 नीचे 1, क्यू की जगह फिर क्या करता हूँ, 8 और 3 देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या यही आंसर आता है। अगर आप करोगे 8 + 3, 8 + 3 होता है 11, 11 का 1 कैरी ओवर रहा 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर रहा फिर 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5 कैरी, तो ये आंसर आ गया। मतलब हम लिख सकते हैं Q = 8, ये हमें निकल गया। हमने ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करनी है आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम ऐड किए ए और ए। अब यहाँ पर हमें जो है क्या करना है, हमने देखना है ए की जगह हमने जो है कोई नंबर पुट करना है। यहाँ पर भी वही नंबर होना चाहिए, वो यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करना है, मगर तीनों जगह, चारों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। ए का मतलब है ही है। अब देखो हमारे पास नंबर जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक हमने देखने हैं। 0 तो नहीं होगा यहाँ पर सीधे। 1 अगर करता हूँ, 1 1 1 आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, 1 + 1 + 1 3 आएगा। अगर यहाँ पर ए की जगह 2 रखता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2 आएगा 4 6, तो यहाँ पर ये नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखोगे नंबर डायरेक्ट जो आपका आ रहा है वो 5 आएगा। ए की जगह अगर आप 5 रखते हो, 5 + 5 10, 10 + 5 15 15, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 5 15। आगे करके बताता हूँ, इसको ऐसे करना है। अब ए की जगह क्या मैंने रखा, एक 5, फिर दूसरा, फिर अब देखो यहाँ पर नीचे ऐड अप करता हूँ। 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 5 कितना होता है 15, ये तो आ गया यहाँ पर 1, यहाँ पर आ गया 5, हो गया मैच। 5 5 5, ए ये मैच हो गए। तो मतलब जो आपका नंबर है ए = कितना आएगा आपका 5, और बी जो है खुद ब खुद ही आपका 1 आ जाएगा। ए की जगह हमने 5 पुट करना है, तो हमारी सारी वैल्यू जो है इस साइड वाली ये वैल्यू जो है सेम आ जाएंगी। तो ये ऐसे आपने क्वेश्चन करना था। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। मल्टीप्लाई में एक पार्ट समझते हैं हम। अब यहाँ पर हमें दिया है BA B3 5 7 A, यहाँ पर आंसर दिया है। अब ए और बी की जगह हमने जो है वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये हमारा आंसर ये आएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो 3 की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ होगी, फिर बी की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, ये तो आप जानते हो। 3 की जगह हम क्या 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वी गेट ए। मतलब 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर भी डिजिट सेम आना चाहिए, यहाँ पर भी। अगर आप सीधे सीधे देखते हो पहले 3 4 12, 12 का 2 कैरी रहा 1, ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 3 5 15, 3 5 5 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, अगर इसकी जगह मैं 5 यहाँ पर पुट करता हूँ, ए की जगह 3 5 15, 15 का 5, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है हमारा। उसके बाद 15 कैरी ओवर रहेगा 1 यहाँ पर। अब 3 और बी की जगह क्या वैल्यू पुट करें हमारा सेम आ जाए। अगर यहाँ पर 2 रखता हूँ मैं, 3 बी की जगह 3 2 6 + 1 7। अब ये एक्सपेंड करके हम पार्ट करते हैं। तो अब हम इसको आगे करते हैं। अब इन वेरिएबल्स की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ। बी की जगह क्या रखा मैंने 2, ए की जगह 5। अगर यहाँ बी की जगह 2 रखा है तो नीचे भी 2 ही रखना है, तो यहाँ पर भी 2 रखता हूँ मैं। यहाँ पर ऑलरेडी नंबर दिया है 3। उसके बाद अब हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 3 5 15, 15 का 5 कैरी ओवर रहा 1, तो आ गया। यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था, मतलब यहाँ पर सेम सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम आ गए। ये दोनों डिजिट हमारे सेम आ गए, ये वाले। अब उसके बाद 3 5 15 का 5 कैरी ओवर रहा 1, 3 2 6, 6 + 1 7, 7 लिखा हमने। अब नीचे करते हैं। 2 5 10, 10 का 0 कैरी ओवर रहा 1, 2 2 4 + 1 5, तो 5 हमने आंसर अपना चेक करना है। 5 का 5 आ गया हमारा ए से। 7 का
7 और 5 का 5। तो जो हमारा आंसर आया 5 7 5 आ गया। तो इसका मतलब जो है हमने ए की जगह जो पुट करना था वो था 5 और बी की जगह जो पुट करना था वो था 2। तो इससे हमारा आंसर हो गया। हमने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू जो है में पुट करना है कोई डिजिट जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठे, मैच बैठे, जिसका आंसर सेम आ जाए। अब यहाँ पर अब बोलोगे ए, यहाँ पर 5। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए, मतलब यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। ये मैंने एक्सपेंड किया तभी ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक ही स्टेप में किया हुआ है। तो मैंने ऐसे किया तो आंसर इसका बराबर आया 5 7 और यहाँ पर 5 ही आएगा, ए की जगह 5 ही आएगा। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट भी।